हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे बेटा। देखिए बेटा, कल की वीडियो में हमने पढ़ा कि लेक का पहाड़ी क्षेत्र में जाने के बाद जब देखती है कि वहाँ के लोगों की भी समस्याएं, आस्थाएं सब एक जैसी हैं, सारी यातनाएं, सारी वंचनाएं एक जैसी हैं, तो इससे आगे क्या देख पाती है वो आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो देखिए, तभी सहयात्री मणि और जितेन खोजते खोजते यहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये आम जनता है। कहने लगा कि मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, ये तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें ही नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिनके लिए आप इतने पैसे खर्च के आए हैं। तो देखिए, लेकर बताती है कि जब मैं उन पहाड़ी औरतों को देख करके सोचने लगी थी, कुछ दुखी हुई थी, तभी जी मेरी सहयात्री, उसके साथ एक यात्री थी, सहयात्री थे जो साथ यात्रा करने वाले हैं, सहयात्री बोलते हैं, मणि और जितेन नार्गी उसको खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। और उसे दुखी देख कर जितेन कहने लगा, मैडम ये तो मेरे देश की आम जनता है, ये तो आप कहीं भी देख लेंगे। आप पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिनके लिए आप इतने पैसे खर्च के आए हैं। ये देश की आम जनता नहीं है, ये जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एंड रिपेयरिंग है। वेस्ट एंड रिपेयरिंग मतलब थोड़ा लेकर के और ज़्यादा देते हैं, कितना कम लेकर ये जनता को कितना अधिक वापस लौटाते हैं। मन ही मन मैंने सोचा। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी देखा भी शर्म सुंदरिया किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि जीवन लहर उठा, सारा खंडर ताजमहल बन गया। अब देखिए लेखक कहती हैं, मैं कहने लगी ये देश की आम जनता नहीं है, जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एंड रिपेयरिंग है। मैं थोड़ा लेकर के भी बहुत ज़्यादा दिल लौटा देते हैं, कितना कम लेकर के हम कितना अधिक लौटा देते हैं। मन ही मन लेखा सोचने लगी। जीप की ओर वापस मुड़ने लगी, तभी देखा कि वो शर्म सुंदरिया कि वो मेहनत करने वाली औरतें किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ती, सारा जीवन लहरा उठा, सारा खंडर ताजमहल बन गया। जो अब तक लेकर दुखी थी, सोच रही थी कि इनकी हालत कितनी ख़राब है, ये कितनी दुखी होंगी, तो उनको हंसता हुआ देखा तो लेखा का जो मन था ना, जो टूट गया था, ताजमहल बन गया। नहीं, फिर से मन में खुशी लौट आई कि ये तो इतना काम करके भी खुश है, तो मैं क्यों दुखी हूँ। तो कहिए कि जीवन लहरा उठा, सारा खंडर ताजमहल बन गया। हम लगातार ऊंचाई की ओर जा रहे थे। लग रहा था, या कहिए जितेन बता रहा था कि अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे, तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया हर 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़ के ये बच्चे स्कूल जाते हैं। अब लेखक कहते हैं कि हम लगातार ऊंचाई पर जा रहे थे। जितेन बता रहा था कि हम अब हेयर पिन बेंट लेंगे। हेयर पिन बेंट होता है यू आकार का मोड़, और तेज़ी से की ओर चढ़ जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 साल की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूल बस नहीं जाती? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, मैडम ये मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बरबीला नहीं मिलेगा। चिकना बरबीला होता है भरे हुए पेट वाला। तो जितेन हंस कर कहने लगा, मैडम ये मैदानी इलाका नहीं है, पहाड़ी इलाका है। यहाँ मैदान की तरह कोई भी आपको चिकना बरबीला नहीं मिलेगा, बड़े हुए पेट वाला मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। ऊँचे नीचे तराई में ले दे करके एक स्कूल है, दूर दूर से बच्चे स्कूल जाते हैं, और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को भी चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर होते हैं, खुद मैंने भी ढोए हैं। अब देखिए जितेन बताने लगा कि लेखक कहती है, मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा और कहने लगा, मैडम ये पहाड़ी इलाका नहीं है, ये मैदानी इलाका नहीं है, ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ जीवन
कठोर है। यहाँ कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसका पेट कटा हुआ हो। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है। नीचे तराई में मुश्किल से एक स्कूल है, तराई होती है ढलान में। दूर दूर से बच्चे स्कूल में आते हैं, वो पढ़ते ही नहीं हैं। यहाँ तो अधिकांश बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी माओं के साथ मवेशी से पशुओं को चराते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ियों की भारी भारी कट्ठे भी ढोते हैं। चितेन तले खुद मैंने ढोए हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगता, रास्ते और भी संकरे होते जाते। कई बार लगता था जैसे रास्तों को इंची टेप से नाप कर ही जीप जितना चौड़ा बनाया गया है कि जरा चुप और पाताल प्रवेश। अब लेख बता रही देखिए कि अब खतरा और भी बढ़ने लगा था, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जा रहे थे रास्ते उतने ही संकरे और वीरान होते जाते। संकरा होता है तंग होता है बिल्कुल, जिसका साइज छोटा हो गया है बिल्कुल संकरा बिल्कुल तंग हो जाते और वीरान भी होते जाते हैं। ऐसा लगता था जैसे किसी ने नाप कर ही इनको बनाया है, ज़रा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।